और तुम्हारी बहू राधा इस विधि को नहीं करेगी। और तुम्हारी बहू राधा इस विधि को नहीं करेगी। और तुम्हारी बहू राधा इस विधि को नहीं करेगी। चुप कहो शिवाजी, बोलो। आज तुम्हारे फैसले का इंतजार है हमें। शिवाजी बोलो। राधा, एक विधवा होकर पूजा में ये ऐसे रंगीन कपड़े? जाओ अपने कमरे में जाओ और बदल कर आओ। बाबा मैं ये पूजा में देर हो रही है बेटा। कितना बदल गया शिवाजी राव। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद धीमे से कपड़े बदलने के लिए बोल दिया। कपड़े बदलने से कभी किसी की सोच नहीं बदल जाती। क्या जमाना आ गया है, संस्कारों और रीति रिवाजों की कोई कदर ही नहीं रही। स्मिता, प्रतिभाताई, आपने तो यही कहा था ना कि मेरी बहू में सभ्यता, संस्कार और परंपरा के सारे गुण हैं। अरे शक्कू जी, इसमें गलती ससुराल वालों की ही है। बहू को इस कदर छूट देने की कहाँ की अक्लमंदी है। और हमारे वक्त में इतनी आजादी कहाँ रहती थी। बस कीजिए आप सब। माफ कीजिए, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन अगर आप सभी ऐसी बातें करेंगे तो हम सबके भविष्य का क्या होगा? क्या गलती है राधा की? सिर्फ यह कि वो अपनी जिंदगी में कुछ रंग भरना चाहती है। आज जमाना बदल चुका है, औरतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। आप में से कुछ की बेटियां इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। क्या आप नहीं चाहती कि उनको मान मिले? और अगर चाहती हैं तो पहले उनके बदली हुई सोच को मान्यता दीजिए। अपनी पुरानी धकियानुसी ख्यालात नहीं। बंद करो अपना ही भाषण। घर की औरतों के साथ घर के बेटे भी अपनी सभ्यता और संस्कार भूल चुके हैं। प्रतिभा, हम जा रहे हैं। सुनिए, आप लोग ऐसे मत जाइए, कम से कम पूजा का प्रसाद तो लेते हुए जाइए। अब इस घर का पानी पीना भी हमारे लिए पाप है। ऐसे अपवित्र घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चलो चलिए यहाँ, चलो चलो चलो, सुनिए बात तो सुनिए। वाह सोनालिका, संस्कार और परंपरा का अच्छा गुल खिलाया।
ये लाल रंग तो होली से भी गहरा रंग लाया है। बाबा, आपकी सोच उन औरतों की सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है जो राधा को ताना मारे, उसकी बेइज्जती करें? ना तो मैं किसी को बढ़ावा दे रहा हूं, ना ही मैं राधा की निंदा कर, लेकिन मेरी अपनी कुछ मान्यता है। नेरुरकर परिवार की गरिमा है, परंपरा है। राधा एक विधवा है और समाज में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वही समाज अब बदल चुका है बाबा। मैं नहीं मानता इन बातों को। जमाना चाहे कितना भी बदले बेटा, पर रिश्ते कभी नहीं बदलते। लेकिन वक्त के साथ लोगों को बदलना पड़ता है बाबा। पर रिश्तों को नहीं। मां मां होती है, बेटा बेटा होता है, बहू बहू होती है। रिश्ते की मर्यादा को निभाना हर इंसान का कर्तव्य होता है। बाबा, लेकिन अगर वही मर्यादा इंसान पर बोझ बन जाए फिर क्या करेंगे आप? बाबा, हर इंसान को अपनी जिंदगी आजादी से जीने का हक है। आज जमाना बदल चुका है। पति के ना होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन एक विधवा का सफेद साड़ी पहनना, यह तो हमारी परंपरा है। सती भी एक परंपरा थी बाबा, लेकिन उस परंपरा को खत्म कर दिया गया। तो क्यों ना आज से हम एक विधवा को उसकी जिंदगी उसके तरीके से जीने दें और एक नई परंपरा शुरू करें। नहीं बेटा, मेरी नजरिए से देखो तो ये तुम्हारी और हमारी पीढ़ी में जो फासला है वो कभी कम नहीं होगा। और अगर आप मेरी नजरिए से देखें तो फासला सिर्फ सोच का है, सिर्फ सोच का, जिसे वक्त के साथ साथ बदला जा सकता है। नहीं श्लोक, सोच कभी नहीं बदलती, बस इंसान के देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं बाबा से पूरी तरह सहमत हूँ। बाबा ने जो कुछ भी कहा, एक एक शब्द बिल्कुल सच है। गलती से ही सही, लेकिन मेरा लाल रंग के साड़ी का पहनना बहुत गलत था। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक गलती की वजह से आपको सबके सामने सिर झुकाना पड़ा है। लेकिन बाबा देखिए, रंग उतर चुका है। चलिए बाबा, नीचे पूजा के लिए सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। राधा, मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। चले बेटा। आओ बेटा।
राधा बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मेरे नजरिए को समझा। दो पीढ़ी के फासले को कम किया। भूल करना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, पर उस भूल को सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात आज तुमने की है। मुझे फक्र है कि मैंने तुम्हें नेरूरकर खानदान की बहू माना। जीती रहो बेटी। अब बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो पूजा शुरू करें। आई अब चलो ना, पंडित जी पूजा शुरू करें। जी आओ बेटा। अवश्य आइए। मेरा वार मुझ पर ही करती है राधा। पता नहीं हर बार बच कैसे जाती है। कौन सा काला जादू आता है उस मनहूस को। हर बार अच्छेपन और बलिदान का नाटक करके पूरे परिवार और बाबा के सामने अच्छी बन जाती है। राधा मुझे हराना चाहती है। मुझे तो उसके चेहरे से शराफत का पर्दा हटाना ही होगा। जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखा देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शुरू कीजिए। जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सावम्यावन्तर् शुचि। श्री गणेशाय नमो नमः। अब अन्नप्राशन विधि के अनुसार बच्चे को मधु मिश्रित ये खीर खिलाइए। पंडित जी, मैं चाहती हूँ ये रस्म बाबा पूरी करें। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे ही होगा। बाबा, बच्चे की जिंदगी के अन्न का पहला दाना, उसमें बहुत आशीर्वाद होता है। और ऐसे वक्त में आपका हाथ सर पर हो तो प्रिंसेस के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बेटा, लेकिन ये तुम्हारा हक है। बाबा, यूं समझ लीजिए मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूं। प्रिंसेस के लिए। लेकिन राधा। शिवाजी, बच्ची पहली बार तुमसे कुछ मांग रही है, मान भी जाओ। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो यही ठीक है। इसमें से खीर खिलाइए बच्चे को आप। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चयो न जानामि क्षमयताम परमेश्वर। ये मेघना वापस इत्थे क्या कर रही है? ओए मेघना, तू यहाँ क्यों आ गई वापस?
है तू वापस कैसे आ गई? और तू चली कितने गई थी? वो घर की नीलामी हो रही थी ना, मैं तो देख ही नहीं पाई, बस इसीलिए उसे रोकने के लिए चली गई। अच्छा, तू नीलामी रुकवा के अब वापस आ रही? हाँ, मेघना जी ने मुझे बताया कि इन्होंने हमारे घर के लिए कितनी दुआएं की, और देखो ना आज ये खुद ही बेघर हो गई। हाँ, इसलिए तो वापस इत्थे आ गई है मेरे सर पर मंडराने। धर्म जी, बचाना इस नागिन से मुझे। लगता है ये पम्मी मुझे मन ही मन बहुत गाली दे रही है। मैंने ठीक किया ना इन्हें यहाँ लाकर। एक मिनट जी, जरा इधर सुनेंगे आप? इधर आओ। अरे वाह, क्या? सुनो जी, मैनू माफ करना, पर मैं इसे यहाँ नहीं रहने दे सकती। हाँ, पर मम्मी, ये बेचारी जाएगी कहाँ? सड़कों पर भटक रही थी, पेट भरने के लिए वड़ा पाव खा रही थी, पता तुम्हें? जी तुम समझती नहीं। मम्मी, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? मुझे तो लगा था तुम्हारी दोस्त है, इस हाल में इसे वहां छोड़ दूंगा तो तुम मुझसे गुस्सा होगी, डांटोगी मुझे। उल्टा तुम कह रही हो कि ये यहां नहीं रह सकती। मम्मी, तुम्हारी दोस्त है ना? इसलिए तो कह रही हूँ, मेरी दोस्त है तो मैनू फैसला लेने दो ना। और इसकी परवाह कैसे करनी है मुझे अच्छी तरह से मालूम है जी। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। जाओ ना, शहर, पता नहीं शहर लेने गए थे, कहाँ चले गए। जाओ भी, जाओ ना। ओए देख मेघना, वैसे तो मैं तुझे पूजा में रुकने के लिए जरूर कहती, हाँ, पर पूजा तो खत्म हो गई है ना, तो मेरे रोकने से क्या फायदा? हाँ, अब तू यहाँ रहे, ये बात शायद मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो ऐसी स्थिति में अब तेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है ना? है ना? तो अब तू जा। हाइला, ये तो मुझे मुंह पर खुलेआम जाने के लिए कह रही है। ये धर्म जी की फैन मुझे यहाँ रुकने नहीं देगी। देखना, कुछ कर। अगले 5 सेकंड में कुछ ना कुछ तो तुझे करना होगा। वक्त निकलता जा रहा है मेघना, कुछ कर। ठीक है, लेकिन एक बार अपनी भाभी से नहीं मिलवाओगी, जिसकी बच्चे की अन्नप्राशन की विधि हो रही है? चल ठीक है, आज तू मेरी भाभी से भी मिल ही ले। चल।